नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है U&B और जहां पर हम बात करते हैं आपके फ़ायदे की। और आज हम बात करने वाले हैं पलवाइन इंटरनेशनल के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में। तो ज़रा गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि सिस्टम 2 कदम आगे है सिक्योरिटी के मामले में और कितना बेहतर है, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन से और इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटी सिस्टम में ये एक हाईली सिक्योर सॉफ्टवेयर है। अब ये हाईली सिक्योर सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि ये HTTPS प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। अब ये समझते हैं HTTPS प्रोटोकॉल होता क्या है। अब देखिए इमेज में ऊपर जैसे दिखाया जा रहा है HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें मान लीजिए आपने कोई पासवर्ड वगैरह भरा, कोई आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा भरा और सेव कर दिया, तो उसमें क्या होता था, हैकर्स उस इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते थे, पता कर सकते थे कि आपने क्या डिटेल्स भरे थे। ये एक इनसिक्योर कनेक्शन था। उसको सिक्योर करने के लिए एक दूसरे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया है जिसको हम कहते हैं HTTPS। और हमारा सिस्टम HTTPS के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। अब बात करते हैं HTTPS में सिक्योर कैसे है। तो देखिए इमेज में जैसे यहाँ पे कोई यूज़र ने पासवर्ड वगैरह भरा या फिर कोई अपना कॉन्फिडेंशियल डाटा भरा और सेव किया, तो इसमें हैकर्स चाहे कितनी भी ताक झाक करने की कोशिश करें, उसको कभी भी ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगेगा कि उसने क्या डिटेल्स भरे थे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये बिल्कुल सिक्योर और एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन है। आपने जो डिटेल भरे थे, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, उस डाटा को ये इनक्रिप्टेड कर देता है, जिस वजह से हैकर्स को समझ में नहीं आता कि आपने क्या डिटेल्स भरे थे, जिस वजह से ये सिस्टम एक कदम आगे रहता है सिक्योरिटी के मामले में। अब बात करते हैं ओन सर्वर। सिस्टम के पास खुद का सर्वर है। अब सर्वर क्या होता है, जैसे कि हमारे फ़ोन में सारा डाटा हमारे मेमोरी में रहता है, उसी तरीके से एक वेबसाइट की तमाम जानकारियाँ उसके सर्वर में होता है। और सर्वर का काम होता है बेसिकली उसके बारे में जानकारियाँ रखना, और जब कभी भी आप उसके बारे में सर्च करो तो आपके पास लाके सर्व करना उस चीज़ को। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है ये वेब सर्वर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम व्हिच सर्व वेब पेजेस टू द वेब यूजर। अब जब कभी इसके बारे में कोई सर्च करते हैं तो ये जो भी डाटा रखा हुआ रहता है ये आपके पास लाके सर्व करता है। और ये जो सर्वर है ये सिस्टम का खुद का सर्वर है, ओन सर्वर है। अब बात आती है डोमेन की। तो डोमेन जिस तरीके से हम कहीं जगह पर जाने के लिए किसी एड्रेस पर पहुंचते हैं, तो इसी वजह से वैसे ही इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें एक एड्रेस की ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। लेकिन आईपी एड्रेस नंबर वाला होने की वजह से हमें याद रखना मुश्किल होता है, इसीलिए हम डोमेन की मदद लेते हैं। और डोमेन बेसिकली उस वेबसाइट का नाम होता है। जैसे कि हमारे वेबसाइट का नाम है palvine.com, तो ये हमारा डोमेन है। जैसे आप नीचे भी देख पा रहे हैं डोमेन क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे HTTPS हो गया प्रोटोकॉल, www हो गया सब डोमेन। अब बात आती है डोमेन की, तो यहाँ पे जैसे कि palvine.com ये हमारा डोमेन नेम है। तो ये डोमेन खुद का है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डोमेन क्या होता है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई संस्था है, तो उसके जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उन्हीं को ही सिर्फ डिसीज़न लेने की अथॉरिटी होती है और हर किसी को मानना पड़ता है, क्योंकि पावर एक के पास ही होता है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में सेंट्रलाइजेशन में, और डिसेंट्रलाइजेशन में इसका उल्टा होता है। यहाँ पे पावर हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, एक व्यक्ति के पास नहीं रहता, बल्कि हर किसी के पास समान अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की। यही ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सिस्टम डिसेंट्रलाइज वेबसाइट एंड एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है। अब बात आती है पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी की। तो पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट में 2 टाइप के स्ट्रक्चर हैं, एक है सर्वर एंड क्लाइंट और दूसरा है पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। सर्वर एंड क्लाइंट में क्या होता है, आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए सर्वर की मदद लेकर ही किसी वेबसाइट तक पहुंच सकता है। लेकिन पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी में सिर्फ आप अपने ब्राउज़र की मदद लेते हुए आप बिना किसी सर्वर की मदद लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र करने की टेक्नोलॉजी को पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। और ये सिस्टम पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी या फिर ब्लॉकचेन कह लीजिए, इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। और इसके बाद आते हैं अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज। सिस्टम के पास क्लाउड स्टोरेज है, वो भी अनलिमिटेड। अब ये लोकल स्टोरेज क्या है और क्लाउड स्टोरेज क्या है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि आज तक हमने इस्तेमाल किया लोकल स्टोरेज का, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, मेमोरी वगैरह का इस्तेमाल किया डाटा स्टोर करने के लिए। लेकिन इसमें तकलीफ़ क्या होता था, मान लीजिए कई जगह पर हम कैरी करते थे या फिर ले जाना भूल जाते थे, कहीं हमसे गुम हो जाता था,
या फिर डाटा करप्ट होने का खतरा रहता था, जिस वजह से हम हमारे जो डाटा था हमेशा के लिए गंवा देते थे। लेकिन इसी समस्या से निपटने के लिए एक इस्तेमाल किया गया क्लाउड स्टोरेज। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ऑनलाइन कोई चीज़ को स्टोर करते हैं और कभी भी इंटरनेट के ज़रिए देश के कोई भी कोने से, दुनिया के कोई भी कोने से उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है क्लाउड स्टोरेज। और सिस्टम ने भी इसी स्टोरेज का इस्तेमाल किया है, क्लाउड स्टोरेज का, जहाँ पर डाटा गुम होने का, चोरी होने का या फिर करप्ट होने का खतरा नहीं रहता। और ये अनलिमिटेड स्टोरेज ले रखा। अब बात करते हैं क्लाउडफ्लेयर सर्वर सिक्योरिटी की। सिस्टम को क्लाउडफ्लेयर की तरफ से सर्वर सिक्योरिटी मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में है विदाउट क्लाउडफ्लेयर। अगर कोई वेबसाइट के पास क्लाउडफ्लेयर नहीं है तो एक नेकेड वेबसाइट होता है, वहाँ पर हर कोई विजिटर, चाहे यूजर, चाहे कोई हैकर्स पहुँच सकता है और उसको नुकसान दे सकता है। लेकिन अगर क्लाउडफ्लेयर है तो आप राइट साइड में देखिए विथ क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर क्या करता है कि मान लीजिए कोई विजिटर हुआ या फिर यूजर हुआ या फिर हैकर हुआ, तो हर किसी को क्लाउडफ्लेयर को रीडायरेक्ट किया जाता है। जब आप कभी पलवाइन के वेबसाइट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको रीडायरेक्ट किया जाता है क्लाउडफ्लेयर के सर्वर पर। वहां पर आपके कनेक्शन की जांच होती है और कनेक्शन सही से पता चलने पर आपको आगे बढ़ने की इजाज़त मिलती है। अब तभी जाकर आप पलवाइन इंटरनेशनल के वेबसाइट तक पहुँच पाते हैं। अगर वरना मान लीजिए कोई हैकर्स होगा तो क्लाउडफ्लेयर उसको रोक देगा। जैसे इमेज में आप देख रहे हैं, कोई हैकर होगा तो उसको बीच में रोक देगा, और कोई यूज़र होगा तो उसकी कनेक्शन जांच करने के बाद उसको पलवाइन के वेबसाइट तक पहुंचने को देगा। तो ये था क्लाउडफ्लेयर का काम। अब बात करते हैं डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है, लेकिन आईपी एड्रेस नंबरिक होने की वजह से हम याद नहीं रख पाते और इसी वजह से हम डोमेन की मदद लेते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ब्राउज़र को सिर्फ आईपी एड्रेस की भाषा समझ में आती है और ये काम डीएनएस करता है। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, जैसे कि आपने कोई यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि कोई वेबसाइट का नाम डालते हैं तो डीएनएस एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, उस आईपी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तभी जाके ब्राउज़र उस वेबसाइट के साथ कम्युनिकेशन कर पाता है। तो ये था डीएनएस का काम। अब बात करते हैं डीडोस प्रोटेक्शन। डीडोस प्रोटेक्शन क्या होता है? डीडोस प्रोटेक्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसका काम ये होता है कि जैसे कि मैंने तमाम चीज़ें आपको पहले कहा कि सिस्टम के पास HTTPS का प्रोटोकॉल है, SSL सर्टिफिकेट है, DNS है, क्लाउडफ्लेयर का सर्वर, ये तो तमाम चीज़ें हैकर से बचने के लिए। अब ये ग्रुप ऑफ हैकर से बचने के लिए क्या इंतज़ाम कर रखा है, तो इसने डीडोस प्रोटेक्शन ले रखा है। मान लीजिए डीडोस प्रोटेक्शन जानने से पहले हम बात करते हैं डीडोस अटैक के बारे में। आखिर किस वजह से इसको प्रोटेक्शन लेना पड़ता है डीडोस का। तो डीडोस अटैक एक ऐसा अटैक होता है जो ग्रुप ऑफ हैकर्स की तरफ से होता है। और मान लीजिए किसी वेबसाइट को अगर ठान लेते हैं कि किसी को बंद करना है, उसमें इतना अनवांटेड फ्लोडिंग अटैक डालते हैं, अनवांटेड उसमें इतना ट्रैफिक डाल देंगे, वो हमेशा के लिए स्लो डाउन हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। इन्हीं सारी समस्याओं से निपटने के लिए सिस्टम ने डीडोस प्रोटेक्शन ले रखा है, जिस वजह से जो सर्वर है वो स्मूथली रनिंग कर सके, वेबसाइट स्मूथली रनिंग कर सके, और जो आने वाला जो थ्रेट है, मैलवेयर है, तो उसको ब्लॉक करे, जिस वजह से सिस्टम स्मूथली चले। उस वजह से सिस्टम ने डीडोस प्रोटेक्शन ले रखा है। अब बात करते हैं SSL सर्टिफिकेट की। जैसे मैंने आपको कहा था, आपका जो डाटा है पूरा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, क्योंकि ये HTTPS प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। और साथ ही इसमें सबसे बड़ा जो अहम भूमिका है SSL सर्टिफिकेट का है, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट का मतलब होता है सिक्योर सर्किट्स लेयर। ये जैसे कि वेबसाइट में ताला लगा रहता है, आपने देखा होगा ताले का एक आइकॉन आता है, तो ये आइकॉन SSL सर्टिफिकेट का होता है। जो आप डाटा भरते हैं ये उसको इनक्रिप्टेड करने में मदद करता है, जिस वजह से हैकर्स को समझ में नहीं आता और आपका डाटा यहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर रहता है। तो ये था SSL सर्टिफिकेट का काम। तो तमाम जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी हों, आपके लिए काम के लायक हो, या फिर आपको जानकारियाँ किसी दूसरे को शेयर करनी हो, तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले दूसरा कोई वीडियो अपलोड करने के लिए। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, आप सभी का धन्यवाद।